टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुनते सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है, मुकाम मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, ठीक, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं, तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक धार्मिक आदमी है, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि में व्रत भी थे। बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति से प्रेम रखते हैं और जानवरों को भगवान मानते हैं। ये लोग शाकाहारी होते हैं और पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं। बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को अपना आध्यात्मिक गुरु जम्भेश्वर जी का पुनर्जन्म मानते हैं। और सलमान खान को टारगेट पर लेने का सबसे मुख्य कारण यही है। सलमान खान खुद को टाइगर बोलते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं देखते हैं टाइगर कब तक जिंदा रहता है। हमारे भारत में खुद को अल्पसंख्यक कहने वाले असामाजिक लोग हमेशा लोगों के धार्मिक आस्था के साथ ही खेलने का काम किए हैं। दंगा फसाद का सबसे बड़ा जड़ यही है। और मैं कवि बाला बिहारी अब भी सलाह देता हूँ, जाहिल लोग सुधर जाओ और हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करना सीखो, जानवरों से प्रेम करना सीखो। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे भारत के 10-20 युवा अगर भटक गए तो तुम इबादत में हिंदुस्तान में गजवाए हिंद नहीं मांगोगे, अपने जान की भीख मांगोगे। नमस्कार, मैं कवि बाला बिहारी। कौन है लॉरेंस बिश्नोई, कैसे बना इतना बड़ा गैंगस्टर, और कौन होते हैं बिश्नोई समाज के लोग, इनकी धार्मिक आस्था क्या होती है और ये किसकी आराधना करते हैं, ये सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बाबा सिद्दीकी के बारे में बताते हैं, जिनकी हत्या पिछले दिनों हो गई। बाबा सिद्दीकी 3 बार एमएलए और 1 बार मंत्री रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनके हत्या पर ये बॉलीवुड वाले इतने आंसू क्यों बहा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की एक आपराधिक पृष्ठभूमि रही है। बॉलीवुड के कलाकारों को इफ्तार पार्टी देने के लिए बाबा सिद्दीकी मशहूर थे। वो देश की आजादी के लड़ाई में तो गोली नहीं खाए हैं, फिर बाबा सिद्दीकी के लिए ये बॉलीवुड वाले इतना आंसू क्यों बहा रहे हैं? जानते हैं, बाबा सिद्दीकी की पकड़ दाऊद से लेकर आईएसआई तक था। और बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कलाकार तो हैं, लेकिन हमारे देश के कई दुश्मनों से इनका कनेक्शन है। तो शायद बॉलीवुड वाले कुछ कलाकार बाबा सिद्दीकी की हत्या पर इसलिए इतना तड़फड़ा रहे हैं कि हो सकता है कि इनका तार जो बाबा सिद्दीकी की वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ा था, वो तार अब टूट गया है। अब आइए बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई एक धार्मिक आदमी है, पूजा पाठ करते हैं, नवरात्रि में व्रत भी थे। और धार्मिक व्यक्ति कभी भी राक्षसी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है। वो धर्म की स्थापना के लिए गोली चला सकता है, लेकिन धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। और कौन होते हैं बिश्नोई समाज के लोग, ये भी जान लीजिए। बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति से प्रेम रखते हैं और जानवरों को भगवान मानते हैं। ये लोग शाकाहारी होते हैं और पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं। बिश्नोई समाज के लोग प्रकृति के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए भी तैयार रहते हैं। और बिश्नोई समाज की स्थापना गुरु जम्भेश्वर जी ने सन 1485 ईस्वी में राजस्थान के बीकानेर जिले के समराथल धाम में किया था। और जानते हैं, बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण को अपना आध्यात्मिक गुरु जम्भेश्वर जी का पुनर्जन्म मानते हैं। और सलमान खान को टारगेट पर लेने का सबसे मुख्य कारण यही है कि उन्होंने काले हिरण को मारा था। बाकी सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। और लॉरेंस बिश्नोई ने खुद कहा भी है कि सलमान ने बिश्नोई समाज के धार्मिक आस्था पर चोट किया है। राजस्थान में उनका मंदिर है, सलमान खान वहां जाकर माफी मांग ले, हम सलमान खान को बख्श देंगे। इसमें बुराई क्या है? सलमान खान को तो अब तक बीकानेर जाके उस मंदिर में माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन सलमान खान बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हैं। वो कभी दारू पीकर रोड के किनारे सो रहे लोगों पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो कभी जानवरों का शिकार करते हैं, जानवरों को मारते हैं। और ये सलमान खान की बहुत पुरानी आदत रही है, जो अब उन पर भारी पड़ रही है। और जानते हैं, सलमान खान खुद को टाइगर बोलते हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई कह रहे हैं देखते हैं टाइगर कब तक जिंदा रहता है।
हमारे भारत में खुद को अल्पसंख्यक कहने वाले असामाजिक लोग हमेशा लोगों के धार्मिक आस्था के साथ ही खेलने का काम किए हैं। दंगा फसाद का सबसे बड़ा जड़ यही है। और मैं कवि बाला बिहारी अब भी सलाह देता हूं, जाहिलो सुधर जाओ और हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करना सीखो, जानवरों से प्रेम करना सीखो। नहीं तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे भारत के 10-20 युवा अगर भटक गए तो तुम इबादत में हिंदुस्तान में गजवाए हिंद नहीं मांगोगे, अपने जान की भीख मांगोगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी गोपालगंज और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।